ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिस्तः
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः भद्रं अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्रवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कौन सा पूरा हो गया? 78 पूरा हो गया। वीतशोकम तथा कामम अभयम पदमश्नुते। अभय पद की प्राप्त कर लेता है जब अनिमितताम सत्याम बुद्धवा।
सत्य संविधि ज्ञान को समझ लिया, पृथक हेतु मनापूर्वन और हेतु धर्माधर्म नहीं होता है तो शोक रहित होकर के काम रहित अभय पद को प्राप्त करता है। कहा गया यथोत पद प्राप्ति सदा स्थिति आशंका। ये जो पद है अभय पद वो तो अपना स्वरूप सदा है, सदा स्थिति आशंका हो। स्वरूप होने पर भी कैसे अप्राप्ति भ्रम है। अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते वस्तुभावं सबुद्ध्वैव निस्संगं विनिवर्तते। अभूते अभिनिवेश अभूताभिनिवेश, जो वास्तव है नहीं न भूत अभूत, द्वैत प्रपंच वास्तव है नहीं मिथ्याभूत, उसमें अभिनिवेश, अभिनिवेश दृढ़ आग्रह सत्य बुद्धि। अभूत में अभिनिवेश होने से ही उसके ऐसे प्रवृत्त होता है, ऐसे प्राप्त करता है। सदृश तत्प्रवर्तते, ऐसा अभूत जिसमें आग्रह रहता है, दृढ़ आग्रह मिथ्या वस्तु में, उसके सदृश ऐसे मिथ्या वस्तु द्वैत में ही प्रवृत्त होता है। जिससे दृढ़ आग्रह है उसके सदृश, जैसे जिस वस्तु पहले प्राप्त किया वो वस्तु नहीं किंतु उसके सदृश वस्तु प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। इसी प्रकार द्वैत मिथ्या द्वैत में दृढ़ आग्रह होने के कारण जिसमें आग्रह खाली उसको नहीं, उसके सदृश जितना अपने द्वैत सब मिथ्या है उसके सदृश हुआ। सदृश ही जैसे मिथ्या है अभिनिवेश है, उसके सदृश में मिथ्या है सत्य बुद्धि होकर के उसमें प्रवृत्त होता है। प्रवृत्त होकर के फिर व्यवहार कर्म करता है, प्रवृत्त होता है, संसार को प्राप्त करता है। अजो स वस्तु अभाव बुद्धैव, वस्तु न अभाव, द्वैत वस्तु को जिसको सत्य मानता था उसका अभाव समझ रहा है, वस्तु है ही नहीं मिथ्या है। बुद्धैव ज्ञात्वैव, ज्ञान मात्र से फिर निसंगम यथा से तथा विनिवर्तते, निवृत्त द्वैत वस्तु से निवृत्त हो जाता है संग्रहित होकर के। टीका में व्यभिचारित्वादि हेतुभिर अद्वैतात्म दर्शनेन वा साध्य साधनात्मन द्वैत से वस्तुन अभाव यदा पुमान बुद्धवान तथा वस्तु अभाव पुरुष बुद्धैव निसंगम विनिवर्त चित्तम यथा पुनः न प्रवर्तते तथा तन्निवृत्तिम अनुनिवृत्तो भवति इत्यर्थः। पूर्वार्ध का अर्थ किया अभूत्वाभिनिवेशादि सदृश प्रवर्तन नहीं, पूरा श्लोक अर्थ हो गया। जो वस्तुभाव समझ लेता है, वस्तुभाव कैसे व्यभिचारित्वादि हेतु भी, व्यभिचारित्व परिच्छिन्नत्व दृश्यत्वादि हेतु से मिथ्या तो निश्चय होता है द्वैत। कभी रहता कभी नहीं रहता है व्यभिचारी, जो कभी रहता कभी नहीं रहता वो वास्तव नहीं, क्योंकि वास्तव उस पदार्थ का कभी अभाव नहीं होता है, ना अभाव विद्यते सतः, सत वस्तु का अभाव नहीं होता, यदि अभाव होता है वो सत नहीं, व्यभिचारी है। तो व्यभिचारित्व दृश्यत्व, जो दृश्य है स्वप्न दृश्य के समान मिथ्या है, परिचिन्न है आद्यंत वाला, ये सब हेतु से द्वैत में मिथ्या तो निश्चय होता है। और अद्वैत आत्मदर्शन है ना, अद्वितीय आत्मा श्रुति से तत्वमसि वाक्य से अद्वैत आत्मदर्शन है ना, आत्मदर्शन साक्षात ज्ञान। श्रुति कहते नेह नानास्ति किंचन, यह ब्रह्मणि नाना है ही नहीं, ये द्वैत मिथ्या तो निश्चय हुआ, श्रुति प्रमाण है तो श्रुति प्रमाण से नाना द्वैत का मिथ्या तो निश्चय होता है, अद्वैत ज्ञान हो जाता है। तो क्या होता है अद्वैतात्म दर्शन न वा साध्य साधनात्मन द्वैत से वस्तु न अभाव यदा पुमान बुद्धवान। सारे द्वैत है साध्य साधनात्मक, साध्य स्वर्ग आदि सुख
साधन याग आदि, धन आदि साधन है तो धन पर तो सुख साध्य, कर्म करता है फिर फल भोग करता है। ये सारे द्वैत साध्या साधनात्मक हो। और द्वैत को जब व्यभिचारित हेतु से मिथ्या तो निश्चय हो गया। अश्रुति है नानाति किंचन, अद्वितीय ब्रह्म में नाना है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम। इसे द्वैत से वस्तुन अभावम यदा पुमान बुद्धवान, पुमान पुरुष साधक जब बुद्धवा ज्ञात्वा, जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान हो गया, तदा वस्तु अभावम पुरुष बुद्धेव, तब वस्तु न अभाव, तब निश्चय हो जाता है वास्तवतः जो द्वैत प्रपंच है वास्तव ही नहीं। वस्तु न अभावम बुद्धवा, वस्तु अभावम पुरुष बुद्धेव, आगे बुद्धेव निस्संगम विनिवर्तते, निस्संगम क्रिया विशेषण विनिवर्तते का, निस्संगम यथा स्या तथा, निस्संगम यथा स्यात्, निस्संगम अर्थ क्या, चैतन्यम, द्वैत संसर्ग विदुरम चैतन्यम, संगरहित निसंगम, निसंगम चित्तम यथा पुनः न प्रवर्तते तथा, फिर प्रवृत्त नहीं होता है, इसी प्रकार निवर्तते, तथा तन्निवृत्तिम अनुनिवृत्तो भवति, जब तन्निवृत्तिम अनुनिवृत्तो निसंग हो गया, वस्तु अभाव हो गया, तब तथा तन्निवृत्ति अनुनिवृत्त होती, उसी द्वैत में निवृत्ति होने से स्वयं सबसे निवृत्त हो गया। द्वैत में चित्त प्रवृत्त होता था, उसे द्वैत से निवृत्ति होने पर स्वयं निवृत्त होकर के द्वैत चित्त से निवृत्ति मानो स्वयं निवृत्त होता है पुरुष, निसंगम विनिवर्तते हैं, तत्व स्वरूप जानकर निवृत्त हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अक्षराणि विभजते शब्द का व्याख्यान करते भगवान भाष्यकार, यस्माद् अभूताभिनिवेशाद असत्य द्वयास्तित्व निश्चय अभूताभिनिवेश, अभूताभिनिवेश का अर्थ क्या, यस्मात् अभूताभिनिवेशाद्धि, अभूताभिनिवेशाद्धि शब्द से तत्प्रवृत्त है, अभूताभिनिवेशाद ही का अर्थ यस्मात् पहले रख दिया, अभूताभिनिवेशाद ये प्रतीक हो गया श्लोक का। और व्याख्यान करता अभूताभिनिवेश क्या है, असत्य द्वयास्तित्व निश्चय अभूताभिनिवेश, असत्य द्वय द्वैत नहीं होने पर भी, असत्य मिथ्या है नहीं होने पर भी द्वय से अस्तित्व निश्चय, द्वैत है, द्वैत वास्तव नहीं होने पर भी उसमें अस्तित्व निश्चय, संसार प्रपंच वास्तव नहीं होने पर भी अस्तित्व सत्यत्व निश्चय, द्वैत अस्तित्व, द्वैत से अस्तित्व निश्चय, सत्यत्व बुद्धि, अनादिकाल से इतने बुद्धि दृढ़ है, नया नानाति कितने बार सुनते हैं, नानाति नाना है ही नहीं, सपने के समान मिथ्या है, ये सब तर्क श्रुति प्रमाण तर्क समझने आ जाता है, फिर भी द्वैत में अस्तित्व निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, जी किसी द्वैत जो वास्तव है ही नहीं, असत्य द्वय अस्तित्व निश्चय, ये अभूताभिनिवेश, अभूत है द्वैत, उसमें अभिनिवेश दृढ़ सत्यत्व आग्रह, अभूत्वाभिनिवेशादि यस्माद् ही कार्त ही का अर्थ यस्माद् कर दिया, तस्माद् अभूताभिनिवेशा तस्माद्, फिर शब्द से तत्प्रवर्तते, अविद्या व्यामोह रूपादि शब्द से चित्तम प्रवर्तते, अविद्या व्यामोह, अविद्याकृत व्यामोह भ्रम, अविद्याजन्य भ्रांति रूप है, व्यामोह रूपादि इसी भ्रम के कारण, अविद्याजन्य भ्रम के कारण सदृश तत्प्रवर्तते, सदृश तद अनुरूप चित्तम प्रवर्तते, पहले जैसी सत्य तो बुद्धि करता था उसके अनुसार चित्त उससे प्रवृत्त होता है, वही सत्य तो बुद्धि करके इदम स्यात् प्राप्त करने प्रयत्न करता है, पुण्य पाप कर्म करता है, फिर फल भोग करता है। टीका में यस्माद् अभूत अभिनिवेशात् तद अनुरूप चित्तम प्रवर्तते तस्मात् निस्संगम निवर्तते,
अभूत अभिनिवेश से चित्त प्रवृत्त होता है। जब निसंग हो जाता है तो निवृत्त हो जाएगा। यस्मात् अभूताभिनिवेशाद अनुरूपमी चित्त प्रवृत्त होता है, इसीलिए तस्मात् निसंग जो होता है तो निवृत्त हो जाता है। उसके साथ संबंध करना यस्मात्। तो द्वैत में जो अभूत अभिनिवेश नहीं रहा, निसंग हो गया, फिर निवृत्त हो जाता है। अभूत अभिनिवेशामेव विशदयति। अभूत अभिनिवेश क्या है? भाष्य में असत्य द्वय द्वयास्तित्व निश्चय अभूत अभिनिवेश, अभूत अभिनिवेश। ठीक है। मैं अभिनिवेशस्य अविद्या व्यामोरूपत्वम अन्यवेतक सिद्धमिति वक्तुम ही अभूत अभिनिवेशादि सदृश प्रवर्तते ही शब्द दिया। ये प्रसिद्ध है। अभिनिवेश है मिथ्या में सत्य तो बुद्धि, अविद्या के कारण भ्रम है। मिथ्या सर्प में सत्य तो बुद्धि, रज्जो ज्ञान से भ्रम हुआ, अविद्या से भ्रम हो गया सर्प भ्रम। यही सब भ्रम होने से उसमें वास्तव नहीं सर्प, किंतु निश्चय दृढ़ निश्चय सर्प है, सर्प है। इसी प्रकार सर्वद्वैत प्रपंच में अविद्या के कारण व्यामोह भ्रम है, यही अभिनिवेश है। मिथ्या द्वैत में सत्य तो दृढ़ निश्चय, अविद्या के कारण व्यामोह भ्रम, अविद्या भ्रम, अविद्याजन्य भ्रम, भ्रम रूप है अभिनिवेश है। अविद्या है तो भ्रम होता है, अविद्या भ्रम। अन्य व्यतिरिक्त सिद्धम, कारण अविद्या, अविद्या होने से भ्रम, रज्जु ज्ञान से सर्प भ्रम, रज्जु ज्ञान हो गया सर्प भ्रम नहीं रहा। अविद्या सत्य व्यामोह सत्वम, अविद्या भावे व्यामोह भाव, ये अन्य व्यतिरिक्त सिद्धम अविद्या में आमोह रूपत्वम अभिनिवेश। मिथ्या में सत्य बुद्धि भ्रम, अविद्या के कारण भ्रम है। इसको कहने के लिए ही शब्द दिया, प्रसिद्धि। तद आगे निसंगम विनिवर्तते, टीका में दिया व्यामोह रूपादि सदृश तदनुरूप चित्तम प्रवर्तते, सदृश प्रवृत्त होता है। उसके बाद हाँ तद अनुरूप है, सदृश, सदृश का था तद अनुरूप चित्तम प्रवर्तते। यही तद अनुरूप का अर्थ क्या? इत्यत्र तत्शब्द न अभिनिवेश गृह्यते, उसके अनुसार जैसे अभिनिवेश ऐसे चित्त प्रवृत्त होता है। अभिनिवेश मिथ्या अभिनिवेश में होने से चित्त उसमें तद अनुरूप प्रवृत्त होता है। ठीक है। मैं तस्य आगे तस्य द्वयस्य वस्तु अभाव मेरा बुद्धवान, तस्य वस्तु अभाव बुद्धवा, तस्य द्वैतस्य वस्तु न, द्वैत वस्तु का अभाव मेरा बुद्धवान जान लिया, तथा तस्मा निसंग हो जाता है। क्योंकि द्वैत वस्तु मिथ्या निश्चय हो गया तो उसमें संग आग्रह नहीं रहता है। तो निसंग होकर के निरपेक्षम सद, किसी का पीछा नहीं, मिथ्या जान लिया तो छोड़ो, विनिवर्तते। मिथ्या तो बुद्धि नहीं होने से वो इकट्ठी करना चाहता है, भटकता है। मिथ्या तो बुद्धि और निरपेक्षम सद विनिवर्तते, निवृत्त, विशेष निवर्तते, पूरा पूरा छोड़ के भागा, और पीछे नहीं देखने का है। विनिवर्तते, निवर्तते तो निवृत्त होता है, विनिवर्तते बिल्कुल छोड़ो। अभूताभिनिवेश विषयात कस्मात् विनिवर्तते, अभूताभिनिवेश का विषय द्वैत प्रपंच मिथ्या विषय देते। संन्यास में सबका त्याग करते हैं, सम्यक न्यास, द्वैत प्रपंच सब छोड़ो, सब सुख छोड़ दो, सुख साधन धन पुत्र लोक सम्मान लोकेशना वितेषणा पुत्रेषणा सब छोड़ करके परमात्मा परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ऐसे विनिवर्त हो गया तो उसको पीछे देखना ही, उसको छोड़ दिया उसको देखना ही नहीं, और उसको स्मरण करता है तो भगाओ हटाओ, क्यों मन में आता है। यही असंग सत्र ने दृढ़ निश्चित्वा, यही निवृत्त होने का। ज्ञान होने के बाद स्थिति अपने आप स्वरूप है, ज्ञान होने के पहले साधन करना पड़ता है। जैसे शास्त्र ज्ञान है वैसे कहा, ज्ञान होने पर ऐसे होता है। तो साधक पहले से ही ये सब मिथ्या समझ लिया, छोड़कर भागो, छोड़ो उसको हटाओ।
निज गृह तूर्णम विनिर्गम्यता, भाग आगे कर आगे फिर संसार को देखो, संसार को भटको, संसार के हाल सोचो, तो फिर आना नहीं आना बराबर ही। आकर पीछे देखते रहते, अरे क्या क्या हुआ, क्या क्या है, अथवा फिर जहाँ जाकर के वहाँ फिर संसार बनाए। छोटे गाढ़ा छोड़कर आए, बड़े गाढ़े में गिरे, कोई बताए। छोटे परिवार को छोड़कर आए, यहाँ बड़े परिवार बनाए। छोटे मकान को छोड़कर आए, बड़े मकान बनाए, बड़े मकान में अंदर आग्रह। छोटे गाढ़ा से तो मुश्किल से निकला, गिरा फिर बड़े गाढ़े, वो भी नहीं करने का है, असंग पूरा। तभी तो ये अभय पद की प्राप्ति होती है, नहीं तो संसार में भय की निवृत्ति नहीं होती। जितने जो कुछ होने पर भय लगा रहता है, कितने कुछ हो जाए भय रहता है। करोड़ों करोड़ों कितने रुपया, कितने परिवार जितने भी हो जाए, जैसे रोग चल रहा है, कोई रोग आ जाने पर क्या करेंगे भोगना पड़ता है। कितने बड़े बड़े रोग आता है तो कष्ट होना पड़ता है। कोई ख़त्म हो जाते, कोई बच जाते, बचने पर भी कितने कष्ट होना पड़ता है। उससे भय रहता है, मृत्यु से तो भय सबका है ही। फिर खाली मृत्यु मात्र से नहीं, मृत्यु के बाद फिर कहाँ जाना, विचार नहीं करने पर तो पशु के समान भय नहीं रहता है। विचार करता है तो सोचता है फिर मरने के बाद कहाँ जाना है। अभय पद की प्राप्ति के लिए तो बस सब कुछ छोड़ करेगी। असंग सत्रेण दृढ़ निश्चित्वा ततः पदम तद परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न वर्तन्ते। अभयम पदम अश्नुति इत्यत्र हेतुमा, क्यों अभय पद को प्राप्त करता है? निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थितिः विषयः सहि बुद्धानां तस्साम्यमजमद्वयम्। निवृत्तस्य, द्वैत प्रपंच मिथ्यात्व निश्चय हो गया तो निवृत्त हो गया। निवृत्त चित्त निवृत्त होने के बाद फिर कहाँ चित्त प्रवृत्त होगा? और कुछ है ही नहीं प्रवृत्त होने का। अप्रवृत्तस्य, एक बार निवृत्त हो गया तो आप यही अभी बताया, निवृत्त हुआ तो फिर प्रवृत्त नहीं होना है। छोड़कर आ गया तो फिर पीछे देखना ही नहीं, पीछे भागना तो नहीं, देखना नहीं। निवृत्त हो गया तो फिर प्रवृत्त नहीं। चित्त भी इस प्रकार द्वैत से छोड़ समझ कर छोड़ दिया, फिर अप्रवृत्त से, फिर प्रवृत्त होने का कारण ही नहीं है। तब तदा ही निश्चला स्थिति, तब निश्चला स्थिति है। और वो सोचते रहते बहुत कुछ, और अपने आप मन स्थिर हो जाए, कुछ साधन करके बैठ करें। अब विवेक से हटाना, मोर जो छोड़ा उसको छोड़ो, छोड़ने पर फिर किसके उसको सोचना। तब निश्चला ही तदा स्थिति, सही बुद्धानाम विषय, ज्ञानियों का विषय होता, उसी अवस्था में यही रहते ज्ञानी बुद्धानाम सही विषय। तत्साम्यम अजम अद्वय, वही समरूप है, अजन्म आत्म तत्व वही है। जब चित्त देवते से निवृत्त हो गया, आगे कहीं कुछ प्रवृत्ति नहीं, बात आत्मसत्व मना कृत्वा न किंचित विचिंत है, बस तुर हो गया, निवृत्त हो गया और अद्वितीय तत्व में स्थिर हो गया। वेदांत श्रवणाद सब करते हैं, उसके बाद द्वैत प्रपंच से मिथ्यात्व बुद्धि करे हटाने पर स्थिति होती है। टीका में विद्वत अनुभवैक गम्यत्वाद अशेष कल्पनादि तत्वाच्च सिद्ध मोक्ष से अभयादि रूपत्व इत्या। ये मोक्ष में क्या प्रमाण? विद्वत अनुभवैक गम्य, अनुभवैक, विद्वान के अनुभव और ज्ञान के अनुभव कैसे होगा? पहले अनुभव हो जाएगा, उसके बाद साधन करेगा, ऐसा नहीं। शास्त्र प्रमाण से विद्वान अनुभव, तो उसे और वो स्वरूप कैसा है? अशेष कल्पना आती तत्वाच, उसके कल्पना करने का ही नहीं, क्या कैसा है, क्या है कि पूछते क्या होगा, उसके बाद क्या लगेगा, क्या लगता है। कोई पूछते ज्ञान हो जाने का तो फिर क्या लगेगा, क्या होगा, कैसे पता चलेगा? ये कोई कल्पना जो तो करता है सब मिथ्या है। जितने जितने कल्पना कभी ध्यान में बैठते समय यदि कुछ
दिख जाए, कुछ सुनाई पड़े, कभी कुछ दिख गया, ज्योति दिख गया, प्रकाश दिख गया, कुछ कोई देवता को देख लिया, कुछ देख लिया, जो देखना सुनना कुछ आ गया, ये सब कल्पना है। देखना सुनना कुछ है ही नहीं, द्वैत, सब द्वैत है। उससे अतिरिक्त अपना स्वरूप, वहाँ कोई और कल्पना क्या है नहीं। अशेष कल्पनातीत, सारे कल्पनातीत, थोड़ा कल्पना को छोड़ देना नहीं, अशेष कल्पना, जितने कल्पना सब कल्पना से अतीत। हाँ, कल्पना का विषय ही नहीं, स्वरूप है। ये होने से ये मोक्ष सिद्धम अभयादि रूपत्वम। और भय क्या है? किसी से कुछ भय, कुछ है दूसरा है ही नहीं, कुछ कल्पना क्या ही नहीं। मोक्ष अभयादि रूपत्वम सिद्धम, अभय पद है, नित्य स्वरूप है, अजन्म है। इत्या विषय सही बुद्धान, ज्ञानी का विषय अनुभव है। ये आचार्य कहते सही बुद्धानाम विषय, ज्ञानी सब कहते ज्ञानी का विषय। अर्थात शास्त्र तो प्रमाण है, और आचार्य परंपरा से आचार्य स्वयं कहते ज्ञानी का विषय, स्वयं अनुभव करके कहते। अक्षरार्थम कहते इति भाष्य में। निवृत्तस्य, कहाँ से निवृत्त होगा? द्वैत विषयाद, द्वैत विषय से, द्वैत रूप विषय जो वर्तमान द्वैत विषय से निवृत्त हो गया। आगे अप्रवृत्तस्य, विषयांतरे च अप्रवृत्तस्य, अन्य विषय में प्रवृत्त नहीं होता है। अभाव दर्शन है ना, अन्य विषय कोई है ही नहीं जिसमें प्रवृत्त हो। द्वैत का अभाव दर्शन हो गया था, अरे कहाँ प्रवृत्त होने का है ही नहीं। इधर हट गया, फिर कहीं उधर चला गया। ध्यान में बैठे थे, मन इधर से भगाया, हटाया, मन को हटाया, और हटा के थोड़ी देर मन कहीं उधर चला गया। क्योंकि उधर वासना, सत्य तो बुद्धि जहाँ जहाँ है मन भागता है। संपूर्ण निवृत्त हो गया, मिथ्या तो बुद्धि कर लिया, तो फिर कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा। और जो आत्मस्वरूप जब संपूर्ण द्वैत से निवृत्त हो गया, कहीं टीका में दिया होगा आत्मस्वरूप के लिए भी नहीं, टिप्पणी विषयांतरे, विषयांतरे ये दिया भाष्य में, द्वैत विषयाद विषयांतरे च प्रवृत्त से, अन्य द्वैत में तो प्रवृत्त नहीं होता है। और अद्वैतात्मक स्वरूप विषय बा, और चित्त अद्वैतात्मक स्वरूप में प्रवृत्त होगा। ये साधन काल में प्रवृत्त होता रहता है। द्वैत में मन भागता है तो द्वैत हटाता है, द्वैत से मन हट गया तो अद्वैत आत्मस्वरूप में रह गया, अपने आप कुछ करना नहीं पड़ता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, चित्तवृत्ति निरोध करने पर देवगा चित्तवृत्ति निरोध, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, द्वैत प्रपंच हट गया। वेदांत श्रवण क्या है, संस्कार है, द्वैत से हटा है तो अपने स्वरूप में स्थित है। तो आत्मस्वरूप में फिर मन लगाने की जरूरत नहीं, तो साधन काल में लगाते हैं। जब मन भागता है तो आत्मा में लगाते हैं। अरे मन हट गया पूरा, बिल्कुल निवृत्त हो गया, कब? जो वस्तु भाव बुद्धवा, वस्तु तो है ही नहीं, मिथ्या है, निश्चय हो गया, तो आत्मस्वरूप में स्थित है। तो न द्वैत में प्रवृत्त नहीं होता है, तो न आत्मस्वरूप में। क्यों नहीं होता है? द्वैत में अभाव दर्शन है ना, द्वैत का अभाव ज्ञान हो गया तो कहीं प्रवृत्त होने का ही विषय नहीं। तब निश्चला ही तदा स्थिति, चित्त से निश्चला स्थिति, चलन वर्जित, चलन वर्जित चित्त क्या है? चिद्रूप ब्रह्म, चित्त से चित्त, टिप्पणी दिया चित्त चिद्रूप निश्चल चलन। चेतन का तो चलन है ही नहीं, तो अंतःकरण चलन होता है तो उसमें प्रतिबिंबित होकर लगता है चेतन चलता है। आज मन स्थिर हो गया तो चिद्रूप स्थिर, चलन वर्जिता, चलना वर्जित तो स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है वो तदा स्थिति, ब्रह्म स्वरूप है वो स्थिति, ब्रह्म स्वरूप है। या ऐसा ब्रह्म स्वरूप स्थिति, स्थिति ब्रह्म स्वरूप आई। चित्तस्य अद्वय विज्ञान एक रस गहन लक्षणा, चिद्रूप है वो अद्वय, वो विज्ञान ज्ञान, विज्ञान एक, नई नई में दो मात्रा है, अद्वय विज्ञान एक रस घन, एक रस घन, एक अद्वय विज्ञान घन, ज्ञान का घन, ज्ञान ही ज्ञान, एक रस, और कुछ नहीं, ब्रह्मस्वरूप स्थिति। सही अस्माद विषय गोचर, सही विषय बुद्धान,
ही कहते अस्मात्, क्योंकि विषय गोचर बुद्धानाम तो ज्ञानी परमार्थदर्शिना, परमार्थम पश्यन्ति थे परमार्थदर्शिना, परमार्थ स्वरूप जो जान लेते उनका ही ज्ञानी का विषय। ज्ञानी का विषय तो अपने स्वरूप ब्रह्म ही है। तस्मात् साम्यम परम निर्विशेषम अजम अद्वैत। ज्ञानी का विषय होने से, तस्मात् क्या, ज्ञानी का विषय होने से अज्ञान से द्वैत प्रपंच से हट गया। ज्ञानी का विषय द्वैत है ही नहीं। अज्ञान से कल्पित भ्रम नष्ट हो गया तो अद्वैत स्वरूप रहा ज्ञानी का विषय परमार्थ दर्शनाम। ये विषय उसमें स्थित है, इसलिए तत्साम्यम निर्विशेष रूप है, सारे धर्म रहित समान निर्विशेष साम्यम परम अत्यंत निर्विशेषम, बिल्कुल अत्यंत निर्विशेष। कौन से? कोई विशेष कोई धर्म कुछ है ही नहीं, शुद्ध स्वरूप वही अजन्म है, वो अद्वय है। अजम साब उदा 80 यो मोक्ष विदुषाम विषयो दर्शित तमेव पुनर्विष्णष्टि। वही मोक्ष है, विद्वान का विषय, ज्ञानी का विषय दिखाया। अजम साम्यम अद्वितीय तत्व है ज्ञानी का विषय। इसको फिर पुनर्विष्णष्टि, फिर विशेष करके कथन करते, उसके विषय में थोड़े ज्ञान विचार करना यही साधन है, बार बार चिंतन करना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ज्ञान साधन में आया। तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म तत्व ज्ञान में नित्य और ज्ञान का फल विचार, यही बार बार उसको कहते, उसी को ही फिर कहते मोक्ष स्वरूप है। अजमिति अजम निद्रम स्वप्नम प्रभातम भवति स्वयं सकृत विभातो ह्ये वैष धर्मो धातु स्वभावतः। वो आत्म तत्व कैसा है? अजम, पहले का अजम जन्म रहित है। अनिद्रम स्वप्न, निद्रा वर्जित स्वप्न वर्जितम। बहुत पहले आया, निद्रा है अज्ञान, स्वप्न है द्वैत विज्ञान भ्रांति ज्ञान। निद्रा वर्जित अविद्यमान निद्रा यस्मिन् तत्वे तत् अनिद्रम, अज्ञान रहित। और स्वप्न, स्वप्न भी नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं। अज्ञान हो निद्रा अज्ञान, अज्ञान हो तो स्वप्न होगा, अज्ञान नहीं तो स्वप्न। द्वैत दर्शन, स्वप्न दर्शन भी ब्रह्म, अन्यथा ग्रहण नहीं। अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों स्वरूप ज्ञान हो गया स्वरूप में। स्वयं प्रभात प्रकृष्ण भातम प्रभातम, प्रकाश स्वयं प्रकाश रूप सब स्वयं प्रभातम होती। स्वयं प्रकाश माने कोई साधन, कोई कुछ करने का जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश रूप है, स्वयं ज्योति। सकृत विभातो, एक बार प्रकाश हो गया तो प्रकाश रूप ही, और आगे आवरण नहीं ढकने का ही नहीं। ज्ञान निवृत्त हो गया, अज्ञान अनादि, अज्ञान नष्ट हो गया ज्ञान से। आउ 2 बार अनादि की उत्पत्ति कितने बार होती है? पहले हुई थी शुरू से, उत्पत्ति होती ही नहीं, नष्ट हो गया गया। सक्रिय ही एव ऐसा धर्म, ये धर्म आत्मा को क्या धर्म? आत्मा को धर्म कहते, अभी टीका में बताएंगे। तो धारणा करने वाला रुधान धारण पुरुषन धातु से बन जाएगा। रुद्री धारण, हाँ रुद्री, ध्री धातु से बनता है। ध्री से बनेगा, धा से बन जाएगा। रुद्री धारण प्रश्न है, ध्री है ना, हाँ रुद्रिंग से भी है और धाय से बनेगा। अभी कहते धीयते निध्यते सर्वम निक्षिप्यते सुश्रुतात् वस्मै धातु, धातु धातु कहते हैं। हाँ धातु के लिए धातु से, ध्रिय धातु से धर्म, धरते थी ध्रियते थी धर्म, धर्म है। आत्मतत्व को धर्म कहा और आत्मतत्व धातु कहा।
आत्मा तो धर्म में क्या है, सब कुछ धारण करने वाला, सारे सब का अधिष्ठान है। और सुश्रुति में सब उसमें सब लीन हो गया। धातु भी इस प्रकार, सुश्रुति अज्ञान अवस्था में जागृत स्वप्न में जितने सब संपत्ति इकट्ठी क्या, धर्माधर्म पुण्य पाप ही संपत्ति है, और क्या संपत्ति है। ये जो वही जागृत प्रपंच में बहुत कुछ करके प्रभुत्व करके जो सपने में जाता है, फिर सुश्रुति में जाता है, क्या संपत्ति निकल जाता है सुश्रुति में। ये सब जन्मांतर के कारण अनंत कोटि जन्म नाम बीज होते कर्म को लेकर जाता है, यही बड़ी संपत्ति है, उसको छोड़ नहीं पाएगा। वो देकर साथ जहाँ जाएगा वो अपने आप जाता है। वो तो ये अपनी संपत्ति अपना अधिकार है। चोर भी नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, राजा भी नहीं लेंगे, किससे नष्ट नहीं होगा। कितने संपत्ति देखो भगवान की कृपा कैसे रक्षा करते हैं। अपनी जो पुण्य पाप कर्म क्या है अपनी संपत्ति। नाभूतम क्षयति कर्म कल्पकोटि सत्य, जितने कल्पकोटि हो जाए भी आपकी संपत्ति आपके साथ है। अधिकार अपना अधिकार, अपने कमाया, अब क्या करना है अपने भोग करना, दूसरे किसको देने का है नहीं। ये जो दूसरे को देने वाला है छोड़कर चले, धन यहाँ कमाए छोड़कर चलेगी। ये जो वास्तव संपत्ति है अपने कमाए अपने भोगना है, अपनी संपत्ति है। इसे सब सुश्रुति काल में सब निध्यते स्थापना कर देते, वहीं साथ रख देते, फिर जब जागेंगे वही संपत्ति साथ में। जब भी कहेंगे धातु, उसको कहा धातु स्वभावत ही है, ऐसा है, स्वयं प्रकाश रूप है। स्वयं प्रभात तेतो महा, स्वयं प्रकाश माने क्यों है, प्रभातम भवति स्वयं, स्वयं प्रभात क्या सकृत विभात, एक प्रकाश हो गया तो प्रकाश ये रहे, प्रकाश स्वरूप है। कल्पितस्य सर्वस्य धारणा धर्मो, आत्मा को धर्म का, सबको धारण करने वाला आत्मा है। कस्य धारणात्, कल्पितस्य सर्वस्य, सारे अधिष्ठान ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड कहो जितने सब है, सबको धारण करने वाले आत्मा। आत्मा कोई दूसरे बाहर जगत में दूसरे कहीं है नहीं, अपना स्वरूप है। कल्पित से सर्वस्य धारणा धर्मो, आत्मा है धर्म। नाशो कथम अभी परतंत्र भई तुम्हारती, धर्म कहन से धर्म मतलब किसी पदार्थ में रहने वाले धर्म, पदार्थ में आश्रित, जैसे गो में गोत्व, द्रव्य में द्रव्यत्व, ये धर्म, किसमें गंध किसमें कर्म, ये धर्म नहीं है। असो कथम भी परतंत्र न रहती, भवित तो न रहती। हाँ, ये टिप्पणी में दे दिया। धर्म पद से वृत्तिमत परत है, धर्म तो कुछ में रहने वाले पदार्थों को कहते धर्म। ये अधिगुण कैसे कहते, कहते ये किसी में आश्रित नहीं है, कथम भी परतंत्र, पर में आश्रित नहीं, ये सब का अधिष्ठान। अधिष्ठान किसमें आश्रित होता है, अधिष्ठान में सब कुछ कल्पित है, अधिष्ठान किसमें आश्रित नहीं, परतंत्र नहीं। अधिष्ठान यदि किसमें रहेगा, वो जिसमें रहेगा वो फिर कहाँ रहेगा। यदि अधिष्ठान का कोई आश्रय माने उसका भी आश्रय, उसका आश्रय विचार करते रहो। अनवस्थानाद, अनवस्था दोष है, इसलिए अधिष्ठान किसी के में परतंत्र नहीं। सारे कल भ्रम अधिष्ठान का, भ्रम का अधिष्ठान, सारे भ्रम का अधिष्ठान स्वरूप है, वो स्थिर रूप है, वो किस में आश्रित है नहीं तो उसका आश्रय मानेंगे तो अनवस्था। अतः स्वयं जित रीत्या उसको प्रकाश करने वाला क्या रहेगा पदार्थ, सारे द्वैत कल्पित समाप्त हो गए, सूर्य चंद्र भी नहीं रहा, देखने वाले चक्षु आदि नहीं, कुछ नहीं, स्वयं प्रकाश माने, इसे धर्म कहा, आत्मा को ही धर्म कहा। फिर उसको धातु कहते, किंच धीयते सर्वम अस्मिनिति धातु, दुधाय धारण पोषण, धीयते का अर्थ निधीयते, धातु का अर्थ होता है उपसर्ग से अर्थ प्रकट होता है। निपूर्वक धा करोत्यर्थे, निपूर्व स्थापने, विपूर्व धा करोत्यर्थे तो श्लोक में कोई पूछा निपूर्व धा, श्लोक बोल के था करोत्यर्थे, निपूर्व स्थापने, निधीयते, धीयते क्या था निधीयते, नी नहीं लगाने पर भी उसका अर्थ है, नी तो उपसर्ग वाचक नहीं होता है, द्योतक सूचक होता है, अर्थ उसमें है
उसको सूचित करने के लिए उपसर्ग है। तो दीयते क्या था, निधीयते ताप्यते सर्वम, उसका निधीयते क्या था, निक्षिप्यते, वो स्थापना कर देते हैं। हाँ, निक्षिप्यते था विलीयते, रख देते वहाँ, सुरक्षित रहता है, दिखता नहीं। नीलिया होते मतलब समाप्त हो गया, जगने के बाद और नहीं आएगा साथ में, ऐसा नहीं। लय तो कारण रूपेण अवस्थान, लय है कारण रूपेण अवस्थान हुआ, जो फिर सुश्रुति जगेगा वो आएगा साथ में। सब संस्कार लेकर आता है कर्म। कहाँ निक्षिप्यते, किस समय, सुसुप्तादु, सुसुप्तादु, सुश्रुति मूर्छा आदि समाधि में। अस्मिनिति धातुरात्मा, धातु का विग्रह कैसे करेंगे, किसमें, दीयते अस्मिन इति धातु, सर्वम दीयते, सब कुछ में रहता है धातु आत्मा। तथा च सर्वस्य ज्ञान साधन से उपसारे भी सुसुप्तादु साक्षिते आत्मन सिद्धे स्वयं ज्योतिषम इष्टव्यमित्याह। तथा च सर्वस्य ज्ञान साधन से, सुश्रुति काल में ज्ञान का साधन क्या क्या रहा है, कुछ नहीं रहा। जागृत स्वप्न थे, ज्ञान साधन सौ का प्रसार हो गया, सूर्य चंद्र आदि भी नहीं, जागृत प्रपंच चले गए स्वप्न में, स्वप्नावस्था में जो मन आदि वो भी समाप्त हो जाएगा। सुश्रुतादु, सुश्रुति समाधि मूर्छा प्रलय में साक्षिते आत्मन सिद्धे, आत्मा है साक्षी, तभी उठने के बाद कहता है सुख से सो गया, न किंचित विदिशम। ऐसे अनुभव नहीं करेगा तो कैसे कहेगा, अनुभव करने वाला ही साक्षी है। आत्मा साक्षित्व न सिद्ध हुआ, उसको प्रकाश करने वाला, आत्मा को प्रकाश करने वाला कौन है, कोई नहीं। स्वयं ज्योतिषम इष्टव्यम, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान है और सुश्रुति का भी साक्षी है। इसे कहा धातु रीति, धातु स्वभावतः। किंच आत्मत्वादेव आत्मन स्वयं ज्योतिषम, आत्मन स्वयं ज्योतिषम, अन्यथा घटवद अनात्मत प्रसंगात तत्स्वरूपम स्वयं ज्योति आत्मत्वात् व्यतिरिक्त घटाधिपत। जो स्वयं ज्योति नहीं हो आत्मा नहीं होता है, ये आत्मा होने के कारण स्वयं ज्योति अनुमान उसमें आया। जो धातु है स्वरूप है स्वयं ज्योति आत्मत्वात् व्यतिरेकेण घटाधिपत, ये अन्यवंत नहीं। यत्र स्वयं ज्योतिष नाती तत्र आत्मत्व नाती, इसमें आत्मत्व है इसलिए स्वयं ज्योतिष। आत्मत्वादेव आत्मन स्वयं ज्योतिषम विमतम स्वयं ज्योति आत्मत्वाद। आगे यन्नैवम, जो साध्य वाला नहीं हो, हेतु वाला नहीं, जो स्वयं ज्योति नहीं हो आत्मा नहीं होता है। अन्यथा घटवद अनात्म प्रसंगात अनात्म हो जाएगा। इत्या स्वभावतः, स्वभावतः आत्मस्वरूप है, स्वभावतः आत्मत्वादेव, स्वभावतः कार्तिक टिप्पणी कर दिया आत्मत्वादेव, आत्मस्वरूपन से वही था धातु सबको दान करने वाला। धातु स्वभावतः इसे विसर्ग के साथ पाठे। टिप्पणी में 3 नंबर टिप्पणी धातु स्वभावतः दिया है, मूल में तो धातु स्वभावतः है, और टिप्पणी लिखते समय वहाँ प्रतीक रूप से बड़े भाई जी पुस्तक में भी धातु स्वभावतः विसर्ग की बिनाई से है, इसे उसके अनुसार संबंधित है। धातु एक पद होने से ही चलेगा, धात्री करके धातु स्वभाव बन जाएगा, और धातु स्वभाव भी बन जाएगा, किंतु अलग पद है। यह प्रतीक है धातु रीति, धातु भी विसर्ग पद है। स्वयं प्रकाशमान आत्म तत्व है, वही अजर और सपन का अर्थ नहीं किया, पहले आ गया ऐसा अर्थ। आत्मा चेद उक्त लक्षणों विवक्षित तरी किमित्यसो श्रुत्याचार्य उपदिष्ट तथैव सर्वे न गृह्यते तत्र। आत्मा चेद उक्त लक्षणों, आप लोग नहीं बताओ, उक्त लक्षण विग्रह बोलो कोई। उक्त के आगे विसर्ग है, उक्तो उक्तो लक्षण के आगे लक्षण नपुंसक होता है, मालूम है। चलो
अभी पूछा ही समय मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलते समय नहीं बोलना। लक्षण नपुंसक होता मालूम है, मालूम है क्या? हाँ, इसको याद रखना, तब उसके अनुसार उत्तर को नहीं करना पड़ेगा। पूछते समय बोलते समय देखना आगे क्या लक्षण है, तो उत्त बनेगा या उत्त विसर्ग बनेगा या ओकार हो जाएगा? हैं, विसर्ग ना हसी चौथ लगेगा, बोलो। उत्तम नपुंसक रहे, उत्तम लक्षणम यस्य कस्य। हाँ, आत्मा चेद उत्तर लक्षण। अन्य पदार्थ क्या है? पुस्तक में लिखा है आत्मा चेद उत्तर लक्षण विवक्षित तरी किमितसौ श्रुत्याचार्य उपदिष्ट। हाँ, असौ क्या लेंगे? असौ, हाँ, श्रुत्याचार्य उपदिष्ट। अब नहीं बोलो, श्रुत्याचार्य उपदिष्ट, ये विग्रह बोलो इसका। हाँ, श्रुत्याचार्याभ्याम उपदिष्ट। श्रुतिश्च आचार्यश्चैति श्रुत्याचार्योताभ्याम उपदिष्ट। श्रुति के द्वारा, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट। तथैव सर्वे न गृह्यते किमिति, किमिति पहला आया। ऐसे ही सब क्यों ग्रहण नहीं करते? अद्वितीय तत्व सर्वे का था, उत्तम अधिकार तो ग्रहण कर लेते, टिप्पणी दे दिया। मंद मध्य अधिकारी भी मंद मध्य मध्य है, सबको ग्रहण क्यों नहीं होता है? तत्र इस शंका से कहते सुखमावियते नित्यम दुखम विव्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवान् असौ। यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण, जिसे द्वैत प्रपंच को धर्म से ग्रहण है ना, यस्य कस्य च धर्म से ग्रहेण, ग्रहण नहीं ग्रहेण, ग्रहण आवश्यक मिथ्या अभिनिवेश, धर्म की सत्य तो बुद्धि होने से असो भगवान सुख स्वरूप होते आवृत है, ढका गया जैसे। नित्यम सुखम आवृयते, नित्य सुख ढक जाता है द्वैत प्रपंच का ग्रहण से, द्वैत में सत्य तो बुद्धि कर्ण से। जिसे किसी वस्तु का ग्रह धर्म से ग्रहण करके उसमें अभिनिवेश करके सत्यत्व रूप से ग्रहण, तो द्वैत सुखम नित्यम ढक जाता है और सदा दुखम विव्रियते, दुख प्रकट होता है। यही कारण है द्वैत में अभिनिवेश होने के कारण ही ग्रहण नहीं होता है। टीका में मिथ्याभिनिवेशाद आत्मतत्व स्वरूप सुखम सदैव आच्छाद्यते। हाँ, भगवान असो भगवान भी आत्मतत्व आत्मस्वरूप है, सदैव आच्छाद्यते आत्मतत्व स्वरूप सुखम, सुखम आवृयते नित्यम। किस कारण? मिथ्याभिनिवेशात, द्वैत प्रपंच मिथ्या दृढ़ सत्य बुद्धि रूप आग्रह से आत्मतत्व स्वरूप सुखम सदैव आच्छाद्यते। तस्मादेव वस्तु तो असदपि दुखम सर्वदा प्रकटीक्रियते। जो अज्ञान से रज्जु ढक गई तो भयंकर सर्प आ गया। किस कारण से? आच्छादन होते ही सदैव आच्छाद्यते तस्मादेव, तो स्वरूप सुख जो ढक गया तो वस्तु तो असदपि सुखम सर्वदा प्रकटीक्रियते। जहाँ सत्वगुण दब गया, रजगुण तमगुण आ गई, साम्राज्य स्थापना कर लेते हैं। देवता लोग भाग जाते हैं, भोजन अपवित्र होते समय राक्षस असुर सब पिशाच आ गया तो उनका अधिकार है। जब अज्ञान से ढक गया, कितने सरल देखो रज्जु में, रज्जु अज्ञान से ढक गया तो कितने भयंकर सर्प आ जाता है। असद नहीं होने पर भी वस्तु तो असद अपि, इसी प्रकार दुख स्वरूपानंद परमानंद स्वरूप है, अपना स्वरूप है। अज्ञान के कारण, अज्ञान क्या? मिथ्या अभिनिवेश, द्वैत प्रपंच है मिथ्या दृढ़ जो आग्रह है सत्य तो बुद्धि,
अनादिकाल से दृढ़ निश्चय, सुनते समय सुनते सुनते भी छोड़ता नहीं। वो जो दृढ़ अभिनिवेश है उसके कारण ये स्वरूप से ढक जाता है हमेशा। और अज्ञान से ढक जब गया तो वस्तु तो असदपि दुखम सर्वदा प्रकटीकृत, बड़ा दुख संसार दुख। और मूल कारण हो गया वस्तु का आवरण है। आवरण को नहीं हटा करके संसार दुख को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करो, बड़ा सो संघ बनाओ, प्रयत्न करो, प्रचार करो, कुछ करो। संसार दुख की निवृत्ति कौन करेगा? अनादिकाल से अभी तक कितने बार भगवान आ गया अवतार लेकर के, कितने कितने हो गया, कितने बार सत्ययुग को चले गई, सांसारिक दुख की निवृत्ति हो गई। सत्ययुग में भी कोई किसको दुख नहीं था। सत्य त्रेता युग में देखो कितने कष्ट है, कितने असुर, कितने युद्ध। जो आवरण है द्वैत प्रपंच मिथ्या, मिथ्या में सत्य तो बुद्धि से ही है, वो आवरण को हटाओ, सत्य तो बुद्धि मिथ्या में छोड़ो, यही करना पड़ता है। वस्तु तो असदपि दुखम सर्वदा प्रकटीकृते तेन सो भगवान आत्मा। इसलिए प्रश्न क्या था, क्यों सबको ज्ञान नहीं होता है? वो दुख प्रकटीकृत वो ढक गया। असो भगवान आत्मा श्रुत्याचार्य उपदिष्टोपि न विस्पष्ट भवती, स्पष्ट नहीं होता है। सुन करते रट कर कहते हम ब्रह्म तो कह देते, विशेष रूप से स्पष्ट नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता है। उपदिष्ट हो गया, पंक्ति रटने में रट करके पंक्ति हम ब्रह्म कह देते, हमको ज्ञान हो गया मान भी लेते, ये नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद फिर भटकते। श्लोक व्यावृत्याम शंका दर्शयति, श्लोक से व्यावृत्ति जिस शंका वो शंका के दिखाते हैं भगवान भाष्यकार। एवं उच्यमानमपि बहुशः परमार्थ तत्व कस्मा लौकिके न गृह्यत इति उच्यते। एवं बहुश उच्यमानमपि, बार बार कहा जाता है, श्रुति तो बार बार कहती, आचार्य कहते बहु स उच्यमानमपि आत्मतत्व परमार्थ तत्व उच्यमान कर्मणि कहा जाता है तत्व। कस्मा लौकिके न गृह्यते, वही तो लौकिक सामान्य मंद मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी तो ग्रहण कर लेते, सब क्यों ग्रहण नहीं करते? इति उच्यते। यस्मात् टीका में एवं उच्यमान, एवं उच्यमान, एवं क्या? स्वयं ज्योतिष्वादि प्राग उपदिष्ट प्रकार नीतियावत आत्मतत्व ऐसे कहा जाता है बार बार। स्वयं ज्योति है, अजन्मा है, सकृत विभातम, नित्य है, अपना स्वरूप है, आत्मस्वरूप है। ऐसे प्रकार कहा जाने पर भी बार बार अपना स्वरूप है, नित्य शुद्ध रूप है, ऐसे कहने पर भी ग्रहण नहीं होता है। कस्मात् श्रुत्याचार्य उपदेशस्य तात्पर्य शून्य, तो कहे श्रुत्याचार्य कभी कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं, बार बार कहते उसमें तात्पर्य है। कभी कुछ कुछ शब्द निकल गया, ऐसे हो सकता है, कभी कुछ शब्द कुछ कहता है तो उसमें तात्पर्य नहीं है, किंतु जिसको बार बार कहते हैं उसमें तात्पर्य है। श्रुति में ऐसे कुछ वाक्य है, आदित्य यूप का स्थान में आ गया, यूप लकड़ी आदित्य है, तो एक बार कह दिया उसमें वास्तव उसमें तात्पर्य नहीं, तो उसकी स्तुति करने के लिए कुछ कह दिया है। किंतु जिसको बार बार कहते उसमें तात्पर्य है। अभ्यास अपूर्वता फलम, एक अभ्यास रूप तात्पर्य ग्रह का लिंग है। इसे बहु शौच्यमान भी, तो श्रुत्याचार्य उपदेश तात्पर्य शून्य नहीं है। तात्पर्य नहीं होगा तो बार बार नहीं कहा जाएगा, बार बार कहते तो उसमें तात्पर्य है। अद्वितीय तत्व आत्म तत्व है, इसको बहुश कहा जाता है। कितने श्रुति में हुई बार बार बहुशौच्य मानवपि कस्मा न गृह्यते, ये शंका हुई। तत्र श्लोकम अवतार्य व्याख्याति, श्लोक अवतरण की व्याख्यान करते इति उच्यते, उच्यते कह करके। द्वैते गृह्यमाणे भी कथम आत्मस्वरूप से सुख से अनायासेन आच्छाद्यमान, तो क्या द्वैत ग्रहण हो गया तो क्या हो गया, आत्मस्वरूप क्यों ढक जाता है? इतने स्वयं प्रकाश रूप आत्मा है और थोड़ा द्वैत प्रपंच ग्रहण करें तो वो क्यों ढक जाता है? ढकना नहीं चाहिए ना,
द्वैते गृहमाणे भी द्वैत थोड़ा ग्रहण कर दिया। कोई कहते हम आत्म तत्व में स्थित हो जाएंगे, थोड़े से कुछ कर लेंगे, फिर शांति से बैठ करके डट कर साधना करेंगे। या थोड़ा ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया, तो थोड़े इकट्ठे कर देंगे धर्म सम्पत्ति, उसका साधना करेंगे। ये नहीं, गृहमाण थोड़ा नहीं, द्वैते गृहमाणी शंका करते क्या, द्वैते गृहमाणे भी कथम आत्मस्वरूप से सुख से अनायास न आचार्य माने। तो आत्मस्वरूप जो सुख है बिना कारण अनायास आयस के बिना कैसे ढक जाता है आचार्य माने। तो ये शंका करने से तत्र द्वय यस्माद यस्य कस्यचित् द्वय वस्तुन धर्म से ग्रहणाभिषेन मिथ्याभिनिविष्टतया सुखम आव्रियते अनायासेन आचार्यते इत्यर्थ, यही बताया। क्योंकि यस्य कस्यचित् द्वय वस्तुन धर्म से ग्रहणेन, जिसे किसका टिप्पणी दे, यस्य कहता है राग विषय से, राग का विषय में आसक्ति होती है उसको ग्रहण करते, द्वेष विषय में नहीं। यस्य कस्यचित् राग विषय में द्वय द्वैत वस्तु न धर्म से, वही धर्म है द्वैत वस्तु, वो भी धर्म है। वस्तु न धर्म से ग्रहण आवेश करके मिथ्याभिनिष्ठ होकर के सुखम आव्रियते ढक जाता है। आव्रियते का तो अनायास है ना, अच्छा देती थे तो अनायास बिना प्रयत्न, बिना प्रयत्न कोई निमित्त अन्य कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना पड़ता है, मिथ्या अभिनिवेश मात्र ही है। द्वैत प्रपंच मिथ्या है, उसमें सत्य तो समझना इतने मात्र से ढक जाता है और कुछ नहीं। अनायास टिप्पणी दे दिया, निमित्तांतरम अनपेक्ष, मिथ्या अभिनिवेश मात्र न ढक जाता है, अच्छा देते। वो आवरण क्या है, दुख उपलब्धि निमित्तम ही तत्र आवरणम न यत्नांतरम अपेक्षित। दुख उपलब्धि का निमित्त है आवरण, और ढक गया तो दुख हो गया और कुछ नहीं। दुख उपलब्धि नहीं करने को विषय नहीं, आवरण केवल। आत्म तत्व में सुख स्वरूप में आवरण ही दुख उपलब्धि का निमित्त है, और अन्य की अपेक्षा नहीं। तब दुखम जब विव्रियते प्रकट किए थे, दुख प्रकट हो जाता है। हाँ। ओम भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागींस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।